और बारिशों के चलते स्कूलों में छुट्टियों का मज़ा बच्चों ने भी बहुत लिया, पर थोड़ी परेशानी थी क्योंकि लैंडस्लाइड्स अलग अलग खतरे की निशानी की वजह से ये जो फैसले लिए गए थे सरकार की तरफ से। और उसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बीजू सर, बीजू एमडी सर मौजूद हैं। ये प्रिंसिपल हैं आर्मी गुडविल स्कूल पोठा में। और सर से ही जानते हैं कि क्या रहा और किस तरह से आगे अब बढ़ने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पीर पंजाल में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग रेडियो पीर पंजाल। थैंक यू सो मच सर। तो सर मेरा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से जो बारिशों का हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं पर क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से स्कूल में सबसे ज़्यादा किया गया एहतियात की गई कि सब बंद कर दिए गए थे एकदम से। तो इन दिनों में जो बच्चों का अब ये पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है कुछ, उसका क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे कवर अप हो पाएगा? इन दिनों की जो बारिश के हालात इतने ज़्यादा खराब था कि बच्चों को घर से बाहर भेजना माँ बाप के लिए भी और स्कूल अथॉरिटी के लिए भी बहुत टेंशन वाली बात थी। तो अच्छा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल को बंद रखने का डिसीजन किया। लेकिन इसमें एक बात है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। तो इसमें जो हम मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों को कुछ वर्क वगैरह हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन में हम भेजते थे ताकि जैसे जैसे उनके पास टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों में भी बारिश की वजह से लाइट का इश्यू था, नेटवर्क का इश्यू था। तो इसी की वजह से ऑनलाइन क्लास लेना ऑलमोस्ट मुश्किल था। इसलिए ऑनलाइन में हम रेगुलर क्लास नहीं लिया, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू हम भेज रहे थे। लेकिन जब क्लासेस खुल जाएगा तो उसके हिसाब से हम क्लासेस को उस हिसाब से मैनेज करेंगे ताकि बच्चों को जितना नुकसान हुई है उसको हम भरपाई करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि टाइम तो चला गया, बट कुछ ना कुछ जो हो सके भरपाई आप कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है या किस तरह से हुआ। तो ये चीज़ मैं आपसे, क्योंकि आप बाकी सब स्कूलों के में भी टच में होंगे सभी टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, तो हर जगह ये चीज़ को देखा जा रहा है, किया जा रहा था व्हाट्सएप के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने का सलाह दिया था। तो बहुत सारे स्कूलों ने भी ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया है। लेकिन इश्यू ये आ रहा था कि बेशक ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अपने घर के हालात की और बाकी जो सिचुएशन है, बिजली का, बहुत लोग हमारे इलाकों में बिजली का बहुत सारे इश्यू आ रहे थे और मोबाइल नेटवर्क का भी बहुत सारे इश्यू आ रहा था। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया थे। और साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की अगर बात करूँ तो उन्होंने भी कहा था कि मेंटेनेंस का सबसे पहला उन्होंने बोला कि स्कूल की मेंटेनेंस चेक की जाए, कहीं पर कुछ डैमेज हुआ है या कुछ हुआ है। तो उस चीज़ को जो आप आज आपने भी मेंटेनेंस किया, हमने भी देखा आपके साथ चल करके, तो आपको क्या लग रहा है कि सब सही है आपके स्कूल में या कुछ ऐसा? आज हमने जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिया था कि स्कूल में 2 दिन का इंस्पेक्शन होगा, तो उसके बाद ही क्लासेस कंडक्ट किया जाएगा। अगर पॉसिबल है तो वेडनेसडे से कंडक्ट किया जाएगा। उसी दौरान मैंने स्कूल का हमने ओपन किया और सारी जगह को हमने चेक किया किस तरह का है, हमारी बिल्डिंग की सिचुएशन कैसा है। तो तकरीबन कुछ एरिया है जहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी सारे ठीक है। कुछ जगह पे हमारी कुछ क्रैक्स आई हुई है, कुछ दीवार में से कुछ प्लास्टरिंग का उतरा हुआ है, बीम में कुछ क्रैक आई हुई है, तो उसको हमारे नोटिस में है। हमने अथॉरिटी की और एडमिनिस्ट्रेशन की और स्कूल मैनेजमेंट की नोटिस में हम डाल रहे हैं उसको, तो उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। बाकी तकरीबन बाकी सारे सही है, सब सही है। तो कितनी बारीकी से बाकी सारे स्कूल्स में भी या फिर हर जगह देखा जा रहा है? बाकी सारे ये इंस्पेक्शन सारे स्कूलों में किया जा रहा है, अपने स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी और दूसरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से भी ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है। मतलब काफी बारीकी से इस चीज को नोटिस किया जा रहा है कि कोई नुकसान, जैसे कि पहले भी शुरुआत में जब बारिशें हुई थी तो एक बच्चे की डेथ होने का आया था, वैसा कुछ वापस न दोहराया जा सके। यस, क्योंकि उस तरह के इंसिडेंट जब आने के बाद फिर स्कूलों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगे कि इसलिए बारिश में भी अगर थोड़ा सा भी मौसम खराब हो जाते तो बच्चों को थोड़ा सा छुट्टी कर देते थे। तो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान दे रही है। तो क्योंकि अब स्कूल भी सर खुलने वाले, तो मौसम भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है, बच्चे आने वाले होंगे कुछ दिनों में, 2-3 दिन से बच्चे भी सब शुरू हो जाएंगे। तो उनके पेरेंट्स को और उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी तादाद में वापस आना शुरू करें और कितनी जल्दी आएंगे? जैसे ये बात सुनिए कि स्कूल खुलने वाला है कि हमारे अंदर जान आ गई है। तो इतने दिनों से स्कूल बंद होने की वजह से हमें ऐसे लग रहा था कि हम कोई मुसीबत में हैं। तो अभी स्कूल खुलने वाला है तो बच्चों में भी एक नया एक जोश आ जाएगा, जान आ जाएगा, क्योंकि बच्चे भी स्कूल आने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो आ जाएंगे। जैसे स्कूल खुल जाएगा तो हमें पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है
कि बच्चों को घर स्कूल भेजें। जैसे जैसे हालात अगर बिल्कुल फीसिबल है तो जरूर स्कूल भेजिए, ताकि जितने भी बच्चों का जो इतना नुकसान हुई है उसको हम जरूर हम मैनेज कर पाए, इसको भरपूर कर पाए, ताकि बच्चे अपने पढ़ाई को आगे रख पाए। और बच्चों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट से आप स्कूल में आइए, ताकि आप लोगों का जितने भी पढ़ाई का नुकसान हुई है उसको हम पूरी की पूरा ध्यान रख सके और आगे हमारी जो पढ़ाई है उसको आगे रख सके, ताकि आपकी जितना नुकसान हुई है उसको हम जरूर मैनेज कर पाएंगे और भरपूर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, सभी बच्चों से हम रेडियो पीर पंजाल की तरफ से भी यही कहना चाहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद कोई भी छुट्टियां आप ज़्यादातर ना लें, क्योंकि पहले ही जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करना आपको बहुत ही कम वक्त मिलेगा उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि कोई छुट्टी ना लें आप, और अपनी सेहत का साथ ही साथ अपने आसपास जो भी आपके साथ भाई बहन आपके आते हैं उन सबका ख्याल रखें, उनको ज़रूर लाइएगा साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू रेडियो पीर सर, पंजाल में आने के लिए। थैंक यू सो मच।